प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, हम सब आइए मिलकर सीखते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। गिवन है ये ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट ये यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. कह रहा है ये ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट ये यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन समान चाल से 180 किलोमीटर की यात्रा करती है। If the speed had been 9 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. यदि ट्रेन की चाल 9 किलोमीटर पर 9 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, आइए इसको हम सब करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। माना ट्रेन की मूल चाल x किलोमीटर पर आवर है। सिंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहां पर होगा। स्पीड क्लियर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। प्रिय बच्चों, टोटल डिस्टेंस गिवन है 180 किलोमीटर। कितना गिवन है? 180 किलोमीटर। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है प्रिय बच्चों 180 किलोमीटर है ना। 180 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड को हम यक्स लेट कर लेते हैं, यक्स है ना। कह रहा है ये ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 180 किलोमीटर समान चाल से यात्रा करती है। ठीक है, इसी समय में टाइम t1 आ जाएगा बच्चों 180 बाई x हावर। अब इसके बाद ये पहला केस था, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड में कह रहा है if the speed had been 9 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि ट्रेन की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दी जाती है।
तो यानी डिस्टेंस हमारा स्पीड यानी ये कर दिया जा रहा है, स्पीड बच्चों बढ़ा दिया जा रहा है। कितना? 9 किलोमीटर पर आवर। यानी ओरिजिनल स्पीड हमारी यक्स थी, यक्स प्लस 9 इसमें ऐड कर देंगे, ये आ गया किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब सेकेंड कंडीशंस में क्या होगी, आइए देखते हैं। ये डिस्टेंस है ए से बी, डिस्टेंस बच्चों गिवन है 180 किलोमीटर। डिस्टेंस तो 180 किलोमीटर है, लेकिन अब की स्पीड, अब जो है स्पीड बढ़ा दी गई। जब स्पीड बढ़ा दी जाती है और सेम डिस्टेंस होता है तो दूरी तय करने में कम समय लगता है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है, इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस देन लेस टाइम इज टेकन, तब समय जो है कम लगता है। ऐसी कंडीशन में हम समय निकालेंगे T2 इक्वल टू 180 बाई यक्स प्लस 9 आवर। क्लियर? अब यहां पर बच्चों जब हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो सेम जर्नी को, जब हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में समय कम लगता है। यानी यहां पे कंडीशन ये है T2 इज ग्रेटर देन T1। नहीं, यहां पर कंडीशन ये है बच्चों T1 इज ग्रेटर देन T2। यानी इसमें तो समय स्पीड बढ़ा देने पर समय जो है कम लगेगा, और यहां पर क्या है, इसकी मीनिंग ये हुई कि T1 यहां पर समय अधिक लगेगा, यहां पर समय कम लगेगा। तो यहां पे लिख देते हैं लेस, यहां पे समय कम लगेगा और इसमें समय क्या है बच्चों, अधिक लगेगा, है ना। यदि अधिक में से कम को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा डिफरेंस जो टाइम का है वो फाइंड हो जाता है। यहां पर गिवन है इट वुड हैव टेकन 1 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी, है ना। इस कंडीशन में यदि हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो अगर हम इसको इक्वेशंस के रूप में कन्वर्ट करें, T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2, T1 जो है T2 के, T1 जो है टाइम, T1 जो है टाइम T2 के इक्वल तभी हो सकता है जब हम टाइम T2 में 1 ऐड कर दें। क्या करें बच्चों, 1 आवर ऐड कर दे। अब हम T2 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड का लेते हैं, तो यह आएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये हमारा इक्वेशंस बन गया। इस इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, T1 और T1 की वैल्यू और ये T2 की वैल्यू पुट कर देंगे और स्पीड, ओरिजिनल स्पीड 10 की फाइंड हो जाएगी। क्लियर? इसको बच्चों मिटा देते हैं। यहां पर हमने लिखा है लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। माना ट्रेन की मूल चाल x किलोमीटर पर घंटा है।
सिंस चूंकि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, t1 इक्वल टू 180 बाई x. If the speed of train is increased by 9 kilometer per hour, then new speed of the train x plus 9 किलोमीटर पर आवर. यदि ट्रेन की स्पीड 9 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाती है, तब ट्रेन की नई चाल x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर होगी. टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में लगा समय t2 इक्वल टू 180 अपॉन x प्लस 9 आवर्स. यहां पर बच्चों कंडीशन निकल करके आई थी t1 माइनस t2 इक्वल टू t1 माइनस t2, इसको थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 आवर. अब t1 की वैल्यू पुट करते हैं, यहां लिखेंगे 180 बाई x, ये हो जाएगा माइनस 180 बाई x प्लस 9, x प्लस 9 इक्वल टू 1. अब हम बच्चों क्या करेंगे, 180 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 9 इक्वल टू 1. क्लियर. अब हम एलसीएम लेंगे, 180 इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा बच्चों x इंटू एक्स प्लस 9. अब x से x डिवाइड, x प्लस 9 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों होगा x प्लस 9. अब x प्लस 9 से x प्लस 9 कैंसिल्ड आउट, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो माइनस x इक्वल टू 1. अब इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1. अब यहाँ पर माइनस x से प्लस x कैंसिल्ड आउट, 180 का 9 में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 इंटू 9 अपॉन x का x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x स्क्वायर, x का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 9x इक्वल टू 1 बाई 1. अब हम करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट. बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 180 इंटू 9. 180 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कर लीजिए, चलो यहां पर लिख करके कर देते हैं, 180 इंटू 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 9 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 9 1 जा 9, 9 में जो है 7 ऐड करेंगे तो आएगा बच्चों 16. क्या आएगा 16, यानी ये आ गया 1620. अब इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x
माइनस 1620 इक्वल टू 0। अब बात आई बच्चों इसका फैक्टर्स करने की। तो पहले हम 1620 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1620 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 0 2 5 10, 2 5 जा 10। फिर अब बच्चों 5 से 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब जो है 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27। अब फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब इसमें जो है पेयर बनाएंगे। तो पेयर कैसे बनेगा? 2 2 जा 4, एक तो 4 बना दिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी एक 36, तो ये बन गया। अब क्या बचा है? 3 3 जा 9, 9 5 जा, ये 5 ले लेते हैं और ये 3 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 9 क्या आएगा बच्चों? 45। यानी ये दो नंबर हमें मिले हैं, 45 एंड 36, क्योंकि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। क्लियर? तो माइनस 1620 के हम दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम +9 आए। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है। तो एक तो ले लेंगे बच्चों 45, प्लस का 45, प्लस का 45, और दूसरा ले लेंगे माइनस का 36। यदि हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस का 1620 आएगा। क्लियर? क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। क्लियर? एंड +9 आना चाहिए। +9 आएगा बच्चों यदि प्लस के 45 में, प्लस के 45 में -36 क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 आएगा। यानी अब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में। x² प्लस 45x, x² प्लस 45x, दूसरा माइनस का 36x, फिर माइनस का 1620, माइनस का 1620 आएगा इक्वल टू 0। क्लियर? प्रिय बच्चों, अब हम दो ग्रुप बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 45, x प्लस 45। सेकेंड ग्रुप में x प्लस 45। सेकेंड ग्रुप में बच्चों माइनस का 36 कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 45, x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 45 को अगेन कॉमन लेंगे, x प्लस 45, ये आ जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, अब क्या करेंगे? अब इसे 0 से इक्वेट करेंगे। x प्लस 45 इक्वल टू
0 आर x माइनस 36 इक्वल टू 0, यह आएगा x इक्वल टू माइनस का 45 आर, ये आएगा ट्रांसपोज कर देंगे तो x इक्वल टू 36। प्रिय बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, स्पीड कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्लियर? अब बच्चों इसको हम मिटा देते हैं। यहां पर लिखेंगे therefore x इक्वल टू 36, यह आएगा, लिखेंगे hence the original speed of the train is 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? इट इज द राइट आंसर। इसको बच्चों नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस of 54 kilometer and then travel a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its first speed? क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन 54 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 63 किलोमीटर की दूरी पहली चाल से 6 किलोमीटर पर आवर अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा करने में 3 घंटे लगते हैं तो उसकी पहली चाल क्या है? प्रिय बच्चों, आइए इसको समझते हैं। एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन की जो है डिस्टेंस है। क्लियर? ए से बी पॉइंट, यहां पर हम बी पॉइंट ले लेते हैं। ए से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है बच्चों 54 किलोमीटर, यानी 54 किलोमीटर डिस्टेंस ए से बी कवर करती है, 54 किलोमीटर। क्लियर? और उसके बाद बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कवर करती है 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर। क्लियर? इसको बच्चों D1 से डिनोट कर देते हैं, इसको D2 से। अब ए से बी तक का जो समय है
सॉरी ए से बी तक की जो स्पीड, यहां पर ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है उसमें ट्रेन की जो स्पीड है S1, ये बच्चों है x किलोमीटर पर हावर, x किलोमीटर पर हावर हमने लेट किया है। अब इसके बाद ट्रेन की स्पीड बढ़ जाने से जो नई स्पीड है, न्यू स्पीड है, वो होगा बच्चों x+6, x+6 किलोमीटर पर हावर। क्लियर। अब इसमें इसका टाइम निकाल लेते हैं t1। t1 इक्वल टू क्या होगा, d1/s1, d1/s1। तो t1 इक्वल टू आ जाएगा 54/x। इसी प्रकार इसमें बच्चों t2 होगा d2/s2, d2/s2। d2 जो है डिस्टेंस है, s2 जो है स्पीड है, तो t2 आ जाएगा 63/x+6 हावर, HR, ये भी बच्चों हावर। अब कह रहा है क्लियर। अब यहां पर कह रहा है टोटल जर्नी में सिंस ट्रेन ट्रेवल्ड होल जर्नी इन 3 आवर्स, टोटल जर्नी में 3 आवर्स का समय लगता है। तो t1 प्लस t2 इक्वल टू 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, t1 और t2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको बच्चों मिटा देते हैं। इसको एक बार पढ़ देते हैं। लेट द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। माना ट्रेन की पहली चाल x किलोमीटर पर आवर है। सिंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। t1 इक्वल टू 54/x हावर। अब बच्चों स्पीड बढ़ा दी जाती है 6 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से। तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x+6 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की नई चाल x+6 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, यानी 53 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। t2 इक्वल टू 63/x+6 आवर। Since train traveled whole journey in 3 hours, then t1 plus t2 equal to 3। क्योंकि ट्रेन संपूर्ण यात्रा 3 घंटे में तय करती है, then t1 plus t2 equal to 3। इसको बच्चों नोट कीजिए। यहां पर हमने क्या किया है, t1 और t2 की वैल्यू पुट कर दिया है। अब आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, t1 प्लस t2 में क्या कॉमन हो सकता है, 9, यानी 9 से 9 कॉमन हो सकता है। यहां पर लिखेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 7 63, 9 7 63, ये 7 है बच्चों, ये 7 है।
चल क्यों नहीं रही, ये 7 है, 7/x प्लस 972 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 6 जा 63, 9 6 जा, यहाँ पे बच्चों 6 आएगा, 9 6 जा 9 6 जा 63, 9 7 जा 72। हाँ ये क्या लिख दिए, ये तो गलत लिख दिए आप, 63 होगा ही नहीं, 54 होगा, इसको सही कर देते हैं। ये बच्चों 54 होगा, कॉमन ही नहीं होगा, ये 54 गिवन है, यहाँ पर बच्चों 54 गिवन है। क्लियर, T1 की वैल्यू 54/x और T2 की वैल्यू 63, ये 63 है, ये कहाँ से हम लिखते हैं, ये 63 है, 63। क्लियर, अब 9 जो है हम कॉमन लेंगे, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, ये 7 होगा बच्चों, फिर अपान, चल क्यों नहीं रहा, 7 अपान x प्लस 6 इक्वल टू 3। अब बच्चों हम लिखेंगे 6/x प्लस 7/x प्लस 6 इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा x प्लस 6। क्लियर, अब x को डिवाइड करेंगे, x कटेगा 6 में, x प्लस 6 का मल्टीप्लाई होगा, अब x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल्ड आउट होगा, कैंसिल्ड आउट होगा, x बचेगा तो यहां पर आ जाएगा 7 इक्वल टू 1/3। क्लियर, अब 6 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस 7x अपान x का x में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आएगा x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1/3। अब 6x और 7x ऐड करेंगे तो ये 13x आएगा, 13x प्लस का 36 अपान x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्लियर, लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, इतना बच्चों नोट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच्चों आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 3 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो ये आएगा 39x, फिर 3 का मल्टीप्लाई 36 के साथ करेंगे, ये आएगा 108 इक्वल टू 0। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 39x
प्लस का, फिर ये इधर, हाँ, इसका ट्रांसपोज इस तरफ करेंगे तो ये आएगा माइनस का 108। 108 का ट्रांसपोज है। यहाँ पे दो दो जगह बराबर क्यों लगा दिए हैं? आज हमारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 39x प्लस 108। एक्स स्क्वायर प्लस 6x ट्रांसपोज किए माइनस 39x, फिर इसका ट्रांसपोज किए तो माइनस 108 आएगा इक्वल टू 0। क्लियर? ये राइट है बच्चों। अब इसके हम दो पार्ट, इसको स्प्लिट कर देते हैं। अभी कहाँ स्प्लिट होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 39x में प्लस 6x निकल जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का 33x फिर माइनस 108 इक्वल टू 0। क्लियर? अब बच्चों इसको हम स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में। इसके दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और दूसरा पार्ट होगा प्लस का 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए। बाकी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, फिर से लिख देते हैं। हाँ, यह 36x, अब इसी को पुनः रिपीट कर देते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस का 36x प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा x माइनस 36। सेकेंड ग्रुप में प्लस 3 कॉमन लेंगे। सेकेंड ग्रुप में प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 अगेन कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 का कंपेयर 0 से कर देंगे। किससे करेंगे? 0 से। क्लियर? इसी प्रकार r x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका ट्रांसपोज करेंगे x इक्वल टू 36, ये r x इक्वल टू -3। प्रिय बच्चों, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। स्पीड निगेटिव नहीं होता, इसको ब्रैकेट में लिख देना है। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए सेलेक्ट करेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 36। देयरफॉर x इक्वल टू 36 लिखेंगे। स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज स्पीड ऑफ द फर्स्ट speed of the first train is 36 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए।